अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं करामान उगलो में इब्राहिम भी खसरो पाशा से कहता है, क्या दीवान में कोई उलझन है, बताओ मुझे। तो खसरो पाशा कहता है, बस चंद उलझने हैं। कहते हैं कि गोया फतह के खिलाफ होना काफी नहीं, काफिरों के साथ काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं। तो इब्राहिम भी गुस्से से कहता है, गाफिल लोग, क्या वो ये नहीं जानते कि बाज़ंतीन के बाद हमारी बारी होगी? वो क्या उस्मानियों को नहीं जानते? फिर खसरो पाशा के पास आकर कहता है, तुम ये अच्छे से उन्हें समझा दो, उस्मानियों की तलवार कब और किस पे हमला कर दे ये बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है। तो अब हम हर चीज को तरतीब देकर फौज को तैयार करेंगे। मुहासरे के लिए जाने वाले रजाकारों में से कोई हमारी सरजमीन से नहीं गुजरना चाहिए। खसरो पाशा पूछता है, हम उन्हें खून से कायल करेंगे या अल्फाज से? जवाब में इब्राहिम भी कहता है, मुझे तरीके से नहीं नतीजे से मतलब है। ये कहते साथ वो उसे खंजर भी थमा देता है और मजीद कहता है, अब किसी पर रहम मत करना, ये जिंदगी और मौत का मामला है। यकीनन ना तजुर्बेकार मेहमद सिर्फ करमान के अच्छे पहलू को जानता है, खेल होता क्या है वो अपनी आंखों से देखेगा। यह सुनते साथ ही खसरो चला जाता है। सर्बिया में जानिसरी का आगा ब्रांकोज से कहता है, हमारे किए गए मुआहदे के मुताबिक जो तुमने अदा करना है खराज की एक मिकदार मुकर्रर है। पैसे तैयार क्यों नहीं हुए ब्रांकोज? मैं उस्मानी सुल्तान के नाम पर सवाल कर रहा हूँ, ये खामोशी क्यों? तो नुतरस का चमचा सरगई आगा से कहता है, हमारे पास तुम्हें देने के लिए एक सिक्का भी नहीं है। यह सुनकर उस्मानी एलची ब्रांकोज से पूछता है, ब्रांकोज क्या मतलब है इसका? तो ब्रांकोज कहता है, सरगाई ने ठीक कहा, हमने अब फैसला कर लिया है। यह सुनकर एलची गुस्से से कहता है, तुम कब से उस्मानी सुल्तान से मशवरा किए बगैर खुद फैसले करने लगे हो? तो सरगई कहता है, हम अब तुमसे नहीं डरते। यह सुनते साथ ही एलची उसके करीब जाकर कहता है, तुम ये हिम्मत कहाँ से ले रहे हो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम इतनी डिठाई से बोलते रहे तो मैं तुम्हारा दिल निकाल कर सरदों पर घुमाऊंगा। तो सरगई कहता है, अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार निकालने लगता है तो एलची उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हमने पहले ही अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी है। ये कहते साथ ही वो सरगई को धक्का मारकर गिरा देता है और ब्रांकोज से कहता है, तो तुम्हारा हतमी फैसला यह है ब्रांकोज? एलची जाने के लिए पलट जाता है और सरगई भागता भागता जाता है और पीछे से खंजर उसकी पीठ में गोम देता है। ये देखकर एलची के साथी आगे बढ़ने लगते हैं मगर उन्हें तलवारों की नोक पे रोक लिया जाता है। ब्रांकोज भी एकदम से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने क्या कर दिया सरगई? तो सरगई कहता है, अब कोई भी जानिसरी आगा आकर हमारे बादशाह से टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। इन सरजमीनों पर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत होगी। अदरनी में सुल्तान जगनोस पाशा के पास बैठे नक्शे खींच रहे होते हैं और जगनोस पाशा कहते हैं, जैसा कि आपने हुक्म दिया था मैं तो खाने में गया था, मैंने आपका हुक्म सरोजा और अरबान तक पहुंचा दिया, वो सुबह हाजिर होंगे। हिसाब किताब रखने वाले ने फतह से पहले सिपाहियों की सबात को हतमी शक्ल दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिसका हमें अंदाजा ना हो। मेरे सुल्तान, मैं सोच रहा हूँ कि आप इस वक्त किस चीज में मसरूफ हैं? तो सुल्तान कहते हैं, आसमान की हरकत को देख रहा हूँ जगनोस। जगनोस पाशा कहते हैं, आपका बचपन ही से इल्म की तरफ काफी रुझान है, मैंने हमेशा आपके तजस्सुस की तारीफ की है, मगर फतह के मसले में आसमान क्या किरदार अदा करेगा? जवाबन सुल्तान कहते हैं, जगनोस इल्म ये हमेशा फायदेमंद साबित हुआ है, ये हमारे रास्ते को रोशन करता है। कल रात चांद गिरन होगा, इसलिए एक सिपाही वहाँ पे आकर सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान को सुनतुनिया की मालूमात आई है। सुल्तान के इशारे पर सिपाही मालूमात जगनोस पाशा को पकड़ा देता है और वो मालूमात खोल के पढ़ते हैं। मेरे सुल्तान, रिजो कल रात को होने वाले चांद ग्रहण का फायदा उठाएगा। वो बुगास के सन से अनाज से लदा हुआ जहाज कुस्तुनतुनिया लेकर जाएगा। फौरी इक़दामात उठाने की जरूरत है, वरना फतह से पहले कुस्तुनतुनिया में उम्मीद बाकी रहेगी। ये सुनकर सुल्तान जगनोस पाशा से कहते हैं, इल्म जगनोस पाशा इल्म, जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म मोमिन का यतीम खाना है। ये सुनते साथ ही जगनोस पाशा मुस्कुरा देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त रिजो सामान जहाजों पर लदवा रहा होता है। एक जानिब खड़े बालिबे सल्तोक के साथ यह सारा मंजर देख रहे होते हैं। रिजो सिपाहियों से कहता है, चलो जल्दी करो, हमने कल अपनाई उबूर करना है। इसके साथ ही बालिबे जैसे ही जहाज की जानिब बढ़ने लगते हैं तो शहनशाह रिजो के पास आता है। उसे देखते साथ ही बालिबे रुक जाते हैं और शहनशाह रिजो से कहता है, इस मुकद्दस फरीजे पर जाने से पहले मैं जाती तौर पर आपको और आपके सिपाहियों को रुखसत करना चाहता हूँ। उन दोनों को देखते हुए बालिबे सोच में पड़ जाते हैं। उधर मुहासरे में शामिल होने के लिए आने वाले रजाकार जंगल में बैठे होते हैं। खसरो पाशा सिपाहियों के साथ उन्हें देख रहा होता है और सिपाही से कहता है, चलो आओ उनके पास जाएं और इन्हें खुद फैसला करने दें। ये कहते साथ ही खसरो सिपाहियों के साथ उनके पास आता है और कहता है, करामान की सरजमीन पर खुशामदीद, हमने आग देखी और आ गए, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो उनका सरबराह कहता है, हर मोमिन की तरह जो अजान सुनना चाहता है, हम कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जा रहे हैं। अगर आप भूखे हैं तो बराए करम आए खाना खाएं, हमारा दस्तरखान हम सब के लिए काफी है। खसरो पूछता है, जानते हो कि किसकी सरजमीन पे कदम रखा है और किसके सिपाहियों के सामने खड़े हो? क्या तुमने करामान के सुल्तान इब्राहिम साहब का नाम नहीं सुना? तुम मौत की तरफ भाग रहे हो मगर तुम्हें इसका एहसास नहीं। अपना सामान उठाओ और वापस चले जाओ, अपने बच्चों को यतीम मत करो। यह सुनकर रज़ाकारों को सरबराह कहता है, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, बहरहाल हम शहादत के रास्ते पर हैं। तो खसरो कहता है, मैंने तुम्हें खबरदार करना था, कर दिया। इसके साथ ही खसरो के इशारे पर उसके सिपाही रज़ाकारों पर तीर बरसा देते हैं और तीरों की आड़ में आकर बहुत से
रज़ाकार शहीद हो जाते हैं। बचने वालों को खसरो और उसके साथी आनन फानन मार देते हैं। आखिर में घुटनों के बल बैठा हुआ रज़ाकारों के सरबराह खसरो से कहता है, बेनस्ल कुत्ते उस्मानी इसको कभी भी नहीं भूलेंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जवाबन खसरो खंजर बेनियाम करते हुए कहता है, उस्मानियों का कोई वजूद नहीं है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हम हैं। ये कहते साथ ही वो बेदर्दी से उसका गला काट डालता है। कुस्तुनतुनिया में ताजिर शहंशाह के पास आता है और उससे कहता है, रिजो आज शाम रवाना होगा, अनाज जल्द से जल्द शहर पहुंच जाएगा। हमने अपना वादा निभाया है शहंशाह, अब आपकी बारी है। हमारे खिलाफ कुछ करने से नौतरस को रोकने का वादा। शहंशाह कहता है, मैंने आपको नौतरस की अहमियत के बारे में बताया था। जवाबन ताजिर कहता है, जी हाँ, ब्रांकोच और करमान ओगलों के साथ अपनी सियासत दिखाकर उसने साबित कर दिया कि वो कितना अहम है। हमारा मकसद नौतरस को हटाना नहीं है, लेकिन शहर के दिफा में वो हमारा ताउन करे। उधर प्लीतानो नौतरस से कहता है, ये खेल करमान और सर्बियों के साथ खेला गया है, मंसूबा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप नाकाम हो गए तो फिर हमारी सल्तनत के लिए इसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। नौतरस कहता है, तकसीम करो और फतह हासिल करो, तकसीम तोड़ हुक्मरानी। क्या तुम्हें याद है मुझे तुमने ये सिखाया था? यह सुनकर प्लीतानो कहता है, हम एक बहुत ही ताकतवर उस्मानी सल्तनत और एक बासलाहियत सुल्तान के खिलाफ वो तकसीम नहीं होंगे, वो आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। नौतरस कहता है, इसके बारे में ना सोचो, बस इतना जान लो कि उस्मानी जल्द अमन मुआहिदे के लिए आएंगे। मगर प्लीतानो कहता है, बेड़िए के साथ खेल खून पे खत्म होता है और ये तुर्क कहावत है। बोरसा में साग जैसे ही नमाज से फारिग होता है, आगा भागता भागता वहाँ दाखिल होता है। उसे परेशान देखकर इसहाक पूछता है, क्या हुआ, कौन सी क़यामत आ गई? तो आगा कहता है, हम पर आसमान से मुसीबत टूट पड़ी है। करमान ओगलो इब्राहिम भी उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया और रज़ाकारों को ज़िबह कर दिया जो उसकी सरहद से गुजरना चाहते थे। यह सुनकर इसहाक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या उस गाफिल को उस्मानियों के गजब का खौफ नहीं, और खास तौर पर सुल्तान महमद खान का गजब? आगा उसे खत देते हुए कहता है, वो सुल्तान से जंग चाहता है और उसने ये पैगाम भेजा है, वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। खत पढ़ने के बाद इसहाक कहता है, एक तख्त पे दो दरवेश बैठ सकते हैं, लेकिन दो सुल्तान इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हैं। चलो आगा, हम फौरन एदरनी जाएंगे। एदरनी में सुबह के वक्त अली और सरोजा सुल्तान के पास आते हैं और तैयारियों का सारा हाल अहवाल सुल्तान को बयान करते हैं। फिर सुल्तान नक्शे की जानिब इशारा करते हुए उनसे कहते हैं, मुहासरे के दौरान दीवारों पर जबरदस्त मुजामत होगी, हमें इसलिए मजीद राइफलों की जरूरत होगी। ये कहते साथ ही सुल्तान उन्हें एक नक्शा देते हैं और कहते हैं, ऐसे राइफल बनाना शुरू करो, इसका बैरल मुड़ा हुआ है ताकि ये गोली को अंदर से घुमा सके। साथ में सुल्तान के कहने पर सिपाही उन्हें एक राइफल भी देता है। इसी दौरान सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, रुमिलिया के सरदार आला आए हैं, वो आपके हुजूर पेश होना चाहते हैं। उधर रेजो का जहाज समुद्र से आगे बढ़ रहा होता है। जहाज में बाली बे सल्तों के साथ बैठे होते हैं। रेजो सिपाहियों से कहता है, बारिश होने वाली है, अंदर मौजूद अनाज का ख्याल रखो। सल्तोक बाली बे से बार बार शिकायत करता है कि ये किस काम पे लगा दिया है, मैं तो लड़ने के लिए पुरजोश था और आपने मुझे यहाँ पे एक जगह बिठा दिया है, बारिश भी होने वाली है, हम भीग जाएंगे। मगर बाली भी उसे मुसलसल इंतजार करने को कहते हैं। इसलिए में रेजो का एक सिपाही वहाँ पे आता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो और काम करो। यह सुनते साथ ही वो दोनों भी उठकर काम काज करने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।